तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। यही वजह है मैं बार बार यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बेबी को भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। जिमीना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे खाने की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और तुम्हें पता है, हस्बैंड के दिल का रास्ता उसके मीते से होके गुजरता है। तुम बहुत लकी हो। देखना, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। मैं तो तेरे से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ ते, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं जीनू से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ? क्योंकि जीनू बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है। इसके खाने से इम्प्रेस होकर तो मैंने उससे शादी की थी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ते, सच में क्या लाजवाब खाना है, हाथ रुक ही नहीं रहा। सच में तुम सब लोग बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हो। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ते के हाथ चूम लूं। इतना टेस्टी खाना, इसकी उंगलियां चाट जाऊं। मेरा भी खाने से हाथ नहीं रुक रहा। ते अपने हाथ दो। Bombastic side eye, criminal offensive. ठीक है यार, समझ गया। इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे खाने की जगह मुझसे खा जाओगे। फ्लो फ्लो में निकल गया यार। इतना भी खास खाना नहीं है। तुम लोग पता नहीं क्यों इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। कितना ऑयली खाना है। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। लीसा, अगर तुम्हें इतना ऑयली खाना पसंद नहीं है तो तुम खुद जाकर बना लो अपने हाथों से अपनी पसंद का खाना। मैं? लीसा खाना बनाएगी? तुम पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो ठीक है, फिर तुम ऑर्डर कर लो, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए कोई भी स्पेशल डिश नहीं बनती। वही बनता है जो सब खा रहे हैं। अगर ये खाना है तो खा लो, अदरवाइज ऑर्डर कर लो। ठीक है, मैं ऑर्डर कर लूँगी। पर तुम देखो, इतना ऑयली खाना है। अगर मैं इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है, मैं थाई की एक सुपरस्टार हूँ। और सुपरस्टार थुलथुली हो अच्छा तो नहीं लगता। इसको मेरी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। सॉरी लीसा मैम, मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगी। दीदी से गलती से हो गया। आप जिस तरह की डिश चाहेंगी दीदी वैसी डिश बना देगी। पर आप लास्ट टाइम दीदी को माफ़ कर दें। दीदी से ये मिस्टेक नहीं होगी। दीदी से गलती हो गई, दीदी को माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। दी, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ आओ और हमारे पास बैठ के नाश्ता करो। क्या मतलब? ये ये बहन जी, ये वर्कर हमारे साथ नाश्ता करेगी? लीसा, ते यहाँ वर्कर नहीं है। ते हमारी फैमिली का हिस्सा है। ते हमारी फ्रेंड है। जितना हम अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हैं, जितना प्यार हम अपनी फैमिली से करते हैं, उतना प्यार हम ते से करते हैं। उतनी ही रिस्पेक्ट ते की है। अगर तुम ते को रिस्पेक्ट नहीं दोगी तो इसका मतलब कि तुम हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रही। और ते, तुम्हें किसी और लैंग्वेज में बुलाऊं? यहाँ बैठकर नाश्ता करो। ठीक है, दीदी कर रही है। उफ, ठीक है, जे कि जिस तरह तुम चाहो। पर मुझे आज अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। तो तुम मेरे साथ जाओगी क्या? बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। लीसा, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने ऑफिस में रहना होगा। और शायद आज मैं लेट भी आऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ओ जेंके, प्लीज़ जाओ ना मेरे साथ। देखो, वो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें भी उन सब से मिलना चाहिए। प्लीज़ देखो ना, चलो ना मेरे साथ प्लीज़। लीसा, मैंने एक बार कह दिया ना कि मेरी ऑफिशियल मीटिंग है, तो मतलब मैं नहीं जा सकता। क्या तुम्हें एक बार में बात कही हुई समझ नहीं आती? ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चली जाऊंगी मैं। यही बेहतर रहेगा कि तुम खुद चली जाओ और मुझे इस तरह बार बार। ओके ओके, मैं समझ गई। और पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ जाओगे वहाँ, मेरे फ्रेंड्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ जाने की कोशिश करूँगा, पर अभी मैं नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी।
और ठीक है, आप लोग सब ये ऑयली खाना खाओ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खा लूँगी और मैं जाती हूँ। आज रात को मैं घर नहीं आने वाली, उनके साथ रहूँगी। अच्छा हुआ कि ये छिपकली खुद ही यहाँ से चली गई। कैसे कह रही थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खा लूँगी। जैसे हम तो यहाँ मरे जा रहे हैं इसको खाना खिलाने के लिए। इसको तो खाने की कदर ही नहीं है। इतने टेस्टी खाने को इसने इतना बुरा भला बोला। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ देती। बदतमीज़। जिमीना, अभी हमें जाना होगा। तुम्हारी मॉम काफ़ी दिन से कॉल्स कर रही थी और तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी तो है, तो तुम आज अपनी मॉम के पास रह लेना। वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी और मैं तुम्हें डॉक्टर को भी चेक करवा दूँगा और उसके बाद ऑफिस जाऊँगा। समझ गई, सब समझ रही हूँ। मुझे मेरी मॉम के घर भिजवाने के पीछे तुम्हारा प्लान क्या है? असल में तुम लंबी तान के सोना चाहते हो। तुम चाहते हो तुम सो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। नहीं जमीना, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं पता। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी मॉम की बार बार कॉल्स आ रही थी, वो तुम्हें मिस कर रही थी। ठीक है शुगा, चलती हूँ। और मेरी मॉम का नाम लेकर तुम अपनी नींद के प्लान्स को मत बढ़ाओ। मैं कॉल करके पूछती रहूँगी तुम सोए हो या जाग रहे हो। जिमीना, देख लेना मैं जाग ही रहा हूँगा। तुम तो खाम मुझ जैसे इंसान पर शक करती हो। शक? मुझे तो तुम पे पूरा यकीन है। अपनी ज़िंदगी के इतने साल मैंने तुम्हारे साथ ऐसे नहीं गुजारे। और तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मुझे कॉल करना। ठीक है जिमीना, मैं आपको कॉल करूँगी अगर मुझे कोई भी परेशानी हुई तो। और मुझे और आरम को भी जाना है इनके सो कॉल्ड दोस्तों की तरफ। पता नहीं इनके दोस्त हर रोज़ पार्टीज क्यों रख लेते हैं। या तो बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर बहुत ज़्यादा इसकी तरह वेले। तुम हर बात में मुझे क्यों डांटती हो? मॉम डैड बस करें। और मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लेट आऊँगा और कोई टेंशन हुई तो मुझे बता देना। ये सब लोग तो चले गए। अब तेते अकेली क्या करेगी? तेते तो बोर हो जाएगी। ते कुछ सोचो, क्या करेगी अकेली? आइडिया। तेते सबसे पहले घर का सारा काम कर देती है ताकि कोई काम बाकी ना बचे और बाद में तेते शिनचैन देखेगी। वाह! शुगा, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, क्या बना उस काम का? तुम काम कहो और मैं ना करूं। मेहमान बाहर वेट कर रहे हैं, कहूँ तो भेजो? नेकी और पूछ पूछ भेजो, मैं भी तो मिलूं। आखिर वो कौन है जिसका नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं? मैं मिलना चाहता हूँ। हेलो हेलो सर, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। ओह, तो तुम जे होप हो। ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम है। इसको देखकर तो किसी का भी दिल मचल सकता है। कहीं तेज से प्रेम तो नहीं करती? नहीं, तेने मुझे कहा था कि वो किसी से प्रेम नहीं करती और वो सिर्फ जेहोप की इज्जत करती है। और ते सिर्फ मुझसे प्रेम करेगी, इस जॉन जंगकुक से, किसी जेहोप से नहीं। ते सिर्फ इस जॉन जंगकुक की है। मैं आप सब लोगों को नहीं जानता। आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? क्या काम है? तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और तुम बहुत जल्दी हमें जान जाओगे। देखिए सर, मुझे बहुत सारे काम हैं, आप काम की बात करें। काम की बात? क्या तुम ते को जानते हो? क्या क्या नाम लिया आपने? ते? मेरी तेते? कहाँ है मेरी तेते? कितना टाइम हो गया है मैं इसको ढूंढ रहा हूँ गलियों में पागलों की तरह। कहाँ है मेरी तेते? क्या किया है तुम लोग मेरी तेते के साथ? मेरी तेते मुझे वापस दिलाओ। कहाँ है वो? मैंने उसको कितना नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा है। मेरी तेते कहाँ है? Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic side eye, criminal offensive. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तुम्हारी तेते नहीं है, तो तेते को अपने कहने की गलती मत करना, वरना तुम भूल जाओगे
कि तुम्हारा नाम भी क्या था। तुम क्या, कौन हो, क्या चाहते हो? मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैं अपना तारुफ तुम्हें करवा ही देता हूँ। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना मेरे बारे में जानने के लिए? तो मेरा नाम है जॉन जंगकुक। जॉन जंगकुक, द माफिया किंग जॉन जंगकुक। पर ते का तुम्हारे साथ क्या लेना देना, बताओ मुझे। ते कहाँ है? मुझे ते से मिलना है। ते का लेना देना तो अब इस जॉन जंगकुक के साथ ही है, और मिलवा भी दूंगा मैं तुम्हें ते से। पर अभी तुम्हें यहाँ पर मैं इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं ते से प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम। क्या? तुम तुम ते से प्रेम करते हो? एक माफिया और तुम ते से प्रेम? हाँ, मैं ते से प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम। और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ कि मैं ते को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे जानना है कि ते के दिल तक अपने दिल की आवाज़ किस तरह पहुँचा। मैं ते की फीलिंग्स को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दिल में मुझे लेकर क्या चल रहा है, और मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या कुछ है। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। अगर तुम एक जॉन जंगकुक हो, एक माफिया किंग हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरा दोगे। मैं ते के लिए सब कुछ हूँ, उसका बाप, भाई, माँ, दोस्त, सब कुछ। मैं ही उसकी टोटल फैमिली हूँ, और मैं ते तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी, सिर्फ बताया है कि मैं ते को पसंद करता हूँ, और उसको पाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और तुम जो उस टाइम से यहाँ पर बकवास कर रहे हो, वो भी मैं सिर्फ ते की वजह से सुन रहा हूँ, वरना एक सेकंड ना लगता तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे मुंह से अलग करके फेंक देता। तुम शायद जॉन जंको की पावर से सही से वाकिफ़ नहीं हो। तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो, सही सलामत, तो इसके पीछे की वजह है ते, क्योंकि ते की तुम अकलौती फैमिली हो, और मैं ते को दुखी नहीं देख सकता। मैं अपनी तेते की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। तो सोच समझ कर बोलो, मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में नहीं आने वाला। तुम मेरी जान भी ले लो, मुझे मार भी दो, तब भी मैं ते तुम्हें नहीं सौंपूंगा। खुद सोचो, वो एक मासूम सी लड़की है, और तुम एक माफिया किंग। और अगर ते को पता चला कि तुम माफिया किंग हो, तो वो तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगी। और मैं ते के साथ इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती नहीं होने दे सकता। ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा। ओह, तो ये बात है। तो मिस्टर जे होप, मैं तुम्हारे लिए कंफर्म कर दूं कि तेको पता है कि मैं माफिया किंग हूँ, और इनफैक्ट शायद वो मेरे लिए फीलिंग्स भी रखती है। बस वही बात जाननी है जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी, और इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बोला कि मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ सकता हूँ। मैं जॉन जंगकुक हूँ, जॉन जंगकुक, और तेकर तो मैं पाके रहूँगा हर हाल में। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। ते ते को मैं तुम जैसे शख्स के हवाले बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये भी मेरा तुमसे प्रॉमिस है। ओह, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। शुगा, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं, इन्हें हमारे फार्म हाउस में ले जाओ, और इनकी अच्छे से खातिर करना। ध्यान रखें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड आयु, उसको भी ले आओ। इसको एक खराश तक नहीं आनी चाहिए। याद रहे, ये बहुत ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि ये ते का फ्रेंड, उसकी फैमिली, सब कुछ है। इसलिए मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता। वरना वरना तो तुम जानते हो कि मेरे साथ इतनी बकवास करने वाले का मैं क्या अंजाम करता हूँ, और इसके साथ भी मैं बहुत गलत कर सकता हूँ। पर अभी तुम इसको ले जाओ, और इसका वहाँ पे सही से ध्यान रखना। ठीक है जेके, जैसा तुम कहो, मैं इसका सही से ध्यान रखूँगा। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मैं ते को तुम जैसे जालिम के हाथ में कभी नहीं दूंगा। मैं ते के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करूँगा। ते सिर्फ मेरी है, इस जॉन जंगकुक की। तुम क्या, अगर ऊपर वाला भी आकर मुझसे ते को मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा। ते सिर्फ एक लड़की नहीं,
बल्कि इस जॉन जंगकुक की ज़िंदगी है। और जॉन जंगकुक अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखना अच्छे से जानता है। उसको पता है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैं ते के लिए कुछ भी करूँगा। ऊपर वाले से लड़ना पड़ गया तो मैं उससे भी लड़ जाऊँगा, क्योंकि ते मेरे लिए सब कुछ है। मेरा धड़कन, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ ते है। और ते को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जंगकुक सर, आप आ गए। आज आप लेट हो गए हैं। हाँ ते, वो कुछ ऑफिस में काम था, इसलिए शायद मैं लेट हो गया हूँ। ये क्या जंगकुक सर, आप तो बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपको फीवर हो। क्या आपको फीवर है? रुके मैं चेक करके बताती हूँ। आपको तो फीवर है। ये कैसे हुआ? ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? आप इतनी ज़्यादा गर्म हैं, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा हीटअप कर रही है और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं है। आप कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं। ते क्या करें? ये लपेट लें, आपको ठंड लग रही होगी। ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, पर इसका इलाज तुम कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। मैं? ते, ते आपका इलाज कैसे कर सकती है? ते कोई डॉक्टर तो नहीं है ना? ते क्या करे? ते, तुम डॉक्टर से भी बढ़कर हो मेरे लिए। तुम अगर चाहो तो मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ हग करके सो। इससे मेरी बॉडी को हीटअप मिलेगी। बॉडी को हीटअप मिलेगी? क्या ऐसा करने से आपको अच्छा फील होगा? अगर ऐसा है तो ते करेगी। जेके सर यहाँ मेरे पास आए। क्या अब आपको ठंडी लग रही है? ते आपके लिए सब कुछ करेगी। ते आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। ते, मुझे थोड़ा सा फीवर है और तुम रो रही हो। तुम मुझे इस तरह तकलीफ में क्यों नहीं देख सकती? बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल और दिमाग में? दीदी को कुछ भी नहीं पता, पर दीदी आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। दीदी हर्ट होती है। दी, आई एम सॉरी दी। जी की सर, आई एम सॉरी दी। मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं जेके सर, दीदी ने आपको माफ़ किया और वो आपने सुना है ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। ते, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने तुम्हें किस किया है? नहीं, दीदी को आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता और अब दीदी को नींद आ रही है। मैंने देखो किस किया और देखो बुरा नहीं लगा। मतलब ते भी मुझे प्रेम करती है, बस वो बता नहीं पा रही या वो खुद समझ नहीं पा रही। इसका मतलब वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो रही है। इसका मतलब मेरा ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ते, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ। पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें मेरी छोटी सी दर्द से बहुत तकलीफ़ होती है और तुम मेरे लिए बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा फील करती हो। जितना मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव हूँ उतना ही तुम भी हो, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरी डम्बू ते कहीं की।